जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारा इम्तिहान जब भी लेते हैं हमें तब भी पॉजिटिव रहना चाहिए। किसी भी बिना बात के वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। कौन से वहम? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आज शुक्रवार मैं गुरु जी की बेटी किरण कानपुर से अपना शुक्राना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार के साथ लेके आई हूँ। तो गुरु जी महाराज, शुक्राने की दात बख्शने का शुक्राना और गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, और माफ़ी चाहती हूँ पूरे संगत परिवार के साथ। संगत जी, मेरा शुक्राना है सोमवार को महाराज ने एक सत्संग में भेजा, सत्संग में गई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्लेस्ड गुरबानी सुनवाई महाराज ने। और संगत जी, सत्संग पूरा हुआ, मैं वापस लौट के आई और उसी रात को मंगलवार को सुबह अमृत वेला करने के बाद महाराज ने मुझे सुला दिया। संगत जी, मैं 5 बजे टहलने जाती हूँ पर मैं टहलने नहीं गई और मैं सो गई। मुझे लगा कि मैं थोड़ा सो जाऊँ, मैं सो गई। और महाराज ने ड्रीम दिखाया कि संगत जी, एक 2 मुंही सांप होता है। वो सांप ऊपर से कहाँ से मेरे कमरे के अंदर आया और बेड के पास गिर गया। मैं दोनों बच्चों के साथ उसी रूम में बैठी हूँ और मैं सच में भी उसी रूम में दोनों बच्चों के साथ सो रही थी। और वो सांप, 2 मुंही सांप ड्रीम में महाराज ने दिखाया कि वो घायल अवस्था में गिरा। और संगत जी, वो धीरे धीरे रेंगते हुए बेड के नीचे जाने लगा। तो मैं हाथ जोड़ के बोली कि नहीं नहीं, बेड के नीचे नहीं जाना। बेड के नीचे चले गए तो मैं आपको निकलवाऊंगी कैसे, बेड के बाहर ही रहो। तो फिर मैं गुरु जी का जल प्रसाद डालती हूँ। और संगत जी, इसके बाद मेरा वो ड्रीम खुल जाता है, या फिर आगे जो भी होता है गुरु जी मुझे दिखाते नहीं हैं। तो शुक्राना है महाराज का। महाराज बहुत बड़ा कष्ट काटे हैं ड्रीम में। संगत जी, इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि उससे पहले मेरे बड़े बेटे के साथ 2-3-4 दिनों से बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहा था। गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी का बच्चा बिल्कुल बिना कुछ किए चुपचाप घर में पड़ा रहता है सारा दिन, बस फ़ोन चलाना, इधर बेड पे उधर बेड पे। और महाराज कृपा करें, महाराज कहते भी हैं कि वो मेरा बच्चा है, तू परेशान नहीं होई, मैं उसਨੂੰ ब्लेस कर देता है। लेकिन संगत जी, बच्चा 23-24 साल का हो गया है और नीट की तैयारी कर रहा था और बच्चे ने बिल्कुल एक पढ़ाई एकदम छोड़ दी है। बोला नहीं करना मुझे, वो जो करवाएंगे मैं वो करूँगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी अभी, अब जैसी गुरुजी की मर्ज़ी। तो उसी चीज़ को लेके हमारा उसके साथ 2-3 दिनों से बहुत ऐसे ही आर्गुमेंट चल रहा था। तो मन भी बहुत डिस्टर्ब था और उसी डिस्टर्ब मन से मैं अमृत वेला करके महाराज से अरदास भी की थी। तो महाराज ने कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरा ऐसे काटा। और संगत जी, उससे भी बड़ी बात महाराज ने मुझे दिखाया। अगले दिन सुबह, मंगलवार को सुबह जब मैं बाहर निकली तो एक चील, जो पक्षी होता है चील, वो पक्षी जो कभी हमारे यहाँ नहीं दिखा, मेरे घर के ठीक सामने गली में वो मुझे उड़ते हुए दिखा। और जैसा 2 मुंही सांप का कलर होता है उसी टाइप का, चाहे वो घास हो या कपड़ा हो या जो भी हो, संगत जी वो बिल्कुल वैसा ही सामने गली में मुझे चील के मुंह से गिरते हुए दिखा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज ने ये कन्फर्म किया कि वो सांप ऐसे ही कोई चील या पक्षी मुंह में दबा के लाया होगा, जो कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और कैसे वो मेरे घर के अंदर आया बाहर से, ये तो महाराज ही जाने। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद
बहुत कुछ अच्छा हो गया। मेरा शरीर बहुत भारी था, कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं, गर्दन सब पूरा जकड़न में, मुझे ऐसा लगता मेरा गला कोई रोज़ दबाता है पकड़ के, ऐसी जकड़न थी। और महाराज ने वो सब दिखा के मेरा वो कष्ट काट दिया और मुझे मेरे शरीर को भी उस दर्द से राहत मिल गई। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग और है मेरी हेल्थ को ही लेके, कि मुझे लेफ़्ट पैर के तलवे में एक जगह पे, छोटी उंगली के पास थोड़ा सा और दूर, छोटी उंगली से तलवे में एक जगह पे, ऐसे संगत जी जैसे बहुत छोटी सी जगह में, जैसे सुई की नोक की तरह जैसी जगह में, ऐसे लगता था ये मैं बैसाखी में महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया था, उसके 2-3 दिन पहले से ऐसा सीन हो रहा था कि ऐसे लगता था जैसे दांत को ठंडा गर्म पानी लगता है ना, तो वो एकदम ऐसे पिंच करता था, ऐसे वो एक छोटी सी जगह से ऐसा पिंच करता था जैसे करंट लग गया हो। नंगे पैर ज़मीन पे चलना और वो टच हो गया तो ऐसे लगता जैसे वहाँ पे करंट लग गया हो। और इतने दिनों से वो सब चल ही रहा था। मैं महाराज से अरदास कर रही थी तो गुरुजी बता भी रहे थे ये कुछ बीमारी नहीं है, ये सब निगेटिविटी के कारण है। तो महाराज, मैं तो जानती हूँ कि निगेटिविटी के कारण ही मेरे बच्चों के साथ भी, बेटे के साथ इतना आर्ग्यूमेंट हुआ और उसका भी मेंटल हेल्थ ख़राब हुआ, मेरा भी ख़राब हुआ। वो क्या करेगा ये तो आप ही जानते हो, मैं नहीं जानती हूँ। जो आपने करवाना हो वो करवाएं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि गुरुजी वो बिल्कुल बैठ गया है घर में, बिल्कुल बैठ गया, कुछ भी नहीं करना उसने। कुछ भी बोलने से बोलता है मुझे नहीं करना, वो जो करवाएंगे मैं वो करूँगा, अब आप क्या करवाएंगे ये तो आपकी और उसकी बात है। तो बस शुक्राना है महाराज, मुझे तो इतनी शक्ति दे दो महाराज कि मैं उसको देख के कैसा भी फील ना हो मुझे, वो जैसे भी है और वो घर में ही रह ले। तो शुक्राना महाराज। तो संगत जी, वो पैर का एक जगह जो बहुत ऐसे करंट सा लगता था, अब वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते, वो जब पहले उसी जगह पे महसूस होता था, अभी कुछ दिनों से वो वहाँ से पूरे पैर को सीधा एक नस में ऐसे करंट सा दौड़ता, ऐसा हो रहा था। तो मैं महाराज को कह रही थी कि मैं क्या करूं इसके लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई गांठ नहीं है, कुछ नहीं है, और दिन में कितनी ही बार ऐसा होता जैसे मुझे करंट लग गया वहाँ से, और पूरे पैर को वो दौड़ जाता है दर्द, और वो एकदम छदा, मतलब कुछ सेकंड के लिए होता और फिर ठीक हो जाता। तो संगत जी, फिर महाराज का मुझे ऐसे थॉट आया कि मैं उसमें वहीं पे चंदन टीका लगाऊं, और गुरुजी की मेहर हो गई, मैं चंदन टीका लगाई हूँ। पूरी तरह तो ठीक नहीं हो गया, लेकिन जो दिन में कई बार होता था वो ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना, कुछ तो निगेटिविटी थी जिसको आपने हील कर रहे हो आप, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक और शुक्राना करती हूँ छोटे बेटे को लेके। संगत जी, छोटा बेटा मेरा ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, तो अभी FFA में आई होना है। तो महाराज की असीम कृपा अनुकंपा से मेरा बेटा और उसकी टीम भी फाइनल के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अभी उसका पासपोर्ट बनवाना था, उसकी थोड़ा से डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, तो अभी उसको इमीडिएटली चाहिए कि पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए तुरंत। मुझे महाराज की कृपा हो रही है, कुछ उसको बढ़ा देने वाले हैं। तो संगत जी, मैं अप्लाई करके आई तत्काल में उसका वो पासपोर्ट के लिए, और आज शुक्रवार है, मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना है बेटे को लेके, और गुरुजी महाराज के साथ जाना है। तो गुरुपा कृपा करें कि वो काम हो जाए। संगत जी, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उसका, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं थे, तो मैंने महाराज से अरदास की कल कि गुरुजी करवा देना, बच्चे के लिए बहुत बड़ा इवेंट है और वो इसमें नहीं जा पाया तो आपका बच्चा अंदर ही अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो गुरुजी महाराज की मेहर हो गई, गुरुजी महाराज ने थॉट दिया। और संगत जी, मैं एक दिन पहले भी करवाने गई थी उसका, तो सर्वर ही नहीं था, तो महाराज ने मेरा होने ही नहीं दिया, पासपोर्ट अप्लाई ही नहीं होने दिया, और बेटे को कल क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया कि उसको फाइनली बिल्कुल जाना ही जाना है, उसको पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए। नहीं तो संगत जी, मैं नॉर्मल वाला अप्लाई करवा के आती तो उसमें टाइम लगता। फिर
महाराज ने वो नहीं करने दिया, उसके लिए भी शुक्राना। तो संगत जी मैं कल उसका पासपोर्ट अप्लाई करके आई हूँ और आज मेरे को आज का ही मिल भी गया है, तत्काल का करवाया। महाराज ने थॉट दिया कि तत्काल का करवा दे, तो तत्काल का करवा दिया मैंने और आज जाना है। तो गुरुजी साथ जाएंगे और गुरुजी करवा के लाएंगे, उसके लिए भी बेअंत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी महाराज ने कहा तेरे रिश्तेदारों के मुंह बंद करने के लिए तेरे बेटे को अमीर बना रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बना दिया अमीर मेरे बेटे को, तो आपने बहुत अमीर बना दिया। मेरा बेटा तो क्या ही है, वो तो आपकी ब्लेसिंग है गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी महाराज पे बहुत भरोसा करें, गुरुजी महाराज सबकी सुनते हैं। मेरा एक बेटा तो अभी परीक्षा की घड़ी में है महाराज के, उसके महाराज की परीक्षा की, बेटा भी और मैं भी, पूरा परिवार ही उस एक बेटे को लेके तो अभी परीक्षा की घड़ी में है। जब महाराज की परीक्षा पूरी हो जाएगी, महाराज मैं तो परीक्षा में फेल ही फेल हूँ, मैं तो हर बार सरेंडर मोड में ही कर देती हूँ कि गुरुजी मैं आपकी किसी भी परीक्षा में पास होने के लायक नहीं हूँ। पास भी आप नहीं करवाना है, परीक्षा लीजिए तो हिम्मत दीजिए, धैर्य दीजिए और सबसे बड़ी बात शब्द आप पे भरोसा दान दीजिए कि मैं भरोसा करूं, हर समय करूं, करती हूं, लेकिन और भी ज़्यादा करूं। एक पल के लिए भी बिसरूं ना मैं आपको महाराज, एक पल के लिए भी मेरे मन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं हमेशा भरोसा करके रखूं कि मेरा देवों का देव, सर्वदाता, मेरा पिता गुरुजी महाराज हमेशा मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी महाराज ने बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स तो दी हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं और गुरुजी कहते हैं कि उदास मत रहा कर, मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब संभाल लूँगा। महाराज ने कल एक मैसेज दिखाया जिसमें महाराज ने बोला क्यों उदास रहती है, मैं हूँ ना, सब मेरे पे छोड़ दे, मैं सब संभाल लूँगा, तू सिर्फ दिवाली तक अपना ध्यान रख, कोई कैसी भी मिठाई दे तुझे नहीं खानी, मैंने तेरे चारों ओर अपना पहरा लगा रखा है, जहाँ भी जाएगी तुझे मैं बटरफ्लाई के रूप में दिखूँगा। शुक्राना 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 मेरे दाता, हर समय अंग संग रहते हैं आप और हर समय मुझे महसूस करवाते हैं कि मैं हूँ। तो शुक्राना संगत जी। एक शुक्राना और है, मेरी छोटी बहन जो महाराज की कृपा से प्रेग्नेंट है, महाराज की कृपा से प्रेग्नेंट है और संगत जी उसके यहाँ महाराज ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। 3-4 दिन से उसके घर में, उसको संगत जी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, 6-7 मंथ है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि उसको वाटर लीकेज की, तो उसको डॉक्टर ने पूरा फुल रेस्ट बता दिया, पूरा बेड रेस्ट करना है, उठना नहीं है, तो नहीं तो फिर ये सारा वाटर लीक हो जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो संगत जी गुरुजी का स्वरूप है, वो गुरुजी का स्वरूप लेके गई है और वो गुरुजी को वो भी मानती है, बहुत ही अच्छे से मानती है। तो संगत जी गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, उसके घर में जिस जगह जिस बॉल पे गुरुजी का स्वरूप है उसी तरफ से एक ऐसी गंदे गंदे पानी की 3-4 दिनों से महाराज वर्षा कर रहे थे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी जब वो उसने मुझे दिखा दिया फ़ोन करके वीडियो कॉल्स, तो वो ठीक हो गया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, वो बंद हो गया। गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि जो उसकी वाटर लीकेज की प्रॉब्लम थी वो मैंने ब्लेस कर दी। मैंने बोला कि अभी सत्संग शेयर नहीं करना तुम अपना, और जब महाराज तुम्हें कंफर्म कर दें, तुम्हारा जब डॉक्टर टेस्ट कर लें उसके बाद करना। तो शुक्राना गुरुपा, चारों तरफ से बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ देने के लिए शुक्राना शुक्राना। आज का शुक्राना यहीं तक, जल्दी ही एक बड़ा शुक्राना लेके आऊँगी। बेन शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी आपको पता है गुरुजी हमारा जब भी इम्तिहान लेते हैं नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं, लेकिन उस समय में भी हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। उस समय में भी
हमें पॉजिटिव बने रहना चाहिए, किसी भी बेकार के वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि आंटी जी ने सत्संग में ही एक बात बताई है कि जब भी कोई भी आपको मिठाई दे या प्रसाद दे तो आपको नहीं खाना चाहिए। संगत जी, आप खुद सोचिए, जब आप किसी का दिया हुआ प्रसाद या फिर मिठाई नहीं खाएंगे, तो जब आप किसी को प्रसाद देंगे या फिर आप किसी को मिठाई देंगे, तो क्या वो आपकी मिठाई खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें कभी भी इन सब बेकार के वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको कभी भी ऐसे वहम आए कि हमें कोई मिठाई या प्रसाद खाने को दे रहा है, तो मन ही मन गुरु जी का नाम लीजिए, गुरु जी को याद करके मिठाई या प्रसाद खा लीजिए। आपको कोई भी बुरी ताकत छू भी नहीं पाएगी, आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। लेकिन कभी भी कोई भी आपको प्रसाद दे या मिठाई दे, उसको ना बोलकर अपमान मत कीजिए। संगत जी, आप उस टाइम वो प्रसाद और मिठाई ले लीजिए, अपने घर के सदस्य को भी खिला दीजिए, क्योंकि जब भी कोई आपको प्रसाद देता है तो हमें वो प्रसाद अपनी श्रद्धा से देता है और हमें उस श्रद्धा का मान रखना चाहिए। ऐसे तो संगत जी, हम ये भी वहम करते हैं कि जब कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है हमें नहीं निकलना चाहिए। तो गुरुजी हमें तब भी यही सिखाते हैं कि जब भी कोई बिल्ली रास्ता काटे तो वेट करने की बजाय गुरु जी का नाम लेते हुए निकल जाना चाहिए। आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो फिर हम इन बेकार के वहमों में कैसे पड़ सकते हैं? हमें कोई भी मिठाई दे, प्रसाद दे, हमें गुरु जी का नाम लेकर खा लेना चाहिए, उनका मान रख लेना चाहिए, उनकी खुशी के लिए खा लेना चाहिए। हमें ये सोच कर खाना चाहिए कि कोई भी बुरी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारे ऊपर कुछ भी बुरा साया आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम तो गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत है। तो फिर हम बेकार के वहमों में क्यों पड़े? और गुरु जी साथ साथ ये भी सिखाते हैं, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। अगर आज हम किसी की मिठाई या प्रसाद को ना करेंगे तो कल को हमारा भी दिया हुआ प्रसाद कोई नहीं खाएगा। अगर हम किसी का अपमान करेंगे तो वो भी हमारे पास लौटकर ज़रूर आएगा। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी सोच रखिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए। इन सब बेकार की बातों को सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप गुरु जी के परिवार का हिस्सा हैं। आपके लिए ये वहम कोई मायने ही नहीं रखते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।